Good morning friends, welcome to study service. This is Praveen and you all welcome to the learning platform study service. तो आज हम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं केमिस्ट्री सेक्शन से रिलेटेड जो है वो आप सभी के अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन सीरीज़ जो है वो लेकर आया हूँ। उम्मीद है कि आप सभी जो है वो इसको अच्छे से देखेंगे, चीज़ों को समझेंगे और इसका आंसर जो है वो पहले खुद से जो है वो देंगे और उसके बाद जो है वो मेरे अकॉर्डिंग जो आंसर होगा उसको जो है वो आप क्रॉस चेक करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो लाइक शेयर जो है वो ज़रूर कर लेना। तो आज का सेशन में हमारे पास जो है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार आपका, जैसे आप सभी जानते हैं कि पीजीटी का एग्ज़ाम आने वाला है, टीजीटी का एग्ज़ाम, पीजीटी का अभी रिसेंटली हुआ है, साथ ही जो है वो आपका टेट के एग्ज़ाम जो है वो 2 बार साल में होता है, साथ में जो है वो टीजीटी का अभी ट्रेंडिंग में है, तो कभी भी जो है वो टीजीटी का एग्ज़ाम आ सकता है। तो उन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमने एक सीरीज़ जो है वो स्टार्ट की है। उम्मीद है कि आप सभी को जो है वो ज़रूर अच्छी लगेगी। तो अगर आपको अच्छी लगता है सेशन तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, तभी आपको जो है वो डेली बेसिस पे जो है वो वीडियोस जो है वो मिलती रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट सेशन को। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट यूज्ड केमिकल फॉर राइपनिंग ऑफ द मैंगोज इन इंडिया। तो बोलता है कि भारत में आमों को पकाने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला रसायन जो है वो कौन सा है। तो आप सभी जानते हैं कि इनमें से जो है वो पोटेशियम आयोडाइड होगा, केमिकल जो आपका सिल्वर आयोडाइड है, अमोनियम नाइट्रेट है या फिर इथाइलिन। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो बेसिकली जो इंडिया की अगर बात करें तो हमें जो है वो देखने को मिलता है कि भारत में आम ही नहीं बल्कि जितने भी फल आते हैं उनको पकाने के लिए जो है वो क्या किया जाता है, इथाइलिन का जो है वो यूज़ किया जाता है। अब ये इथाइलिन क्या है तो आप सभी ने याद रखना है, एक टाइप की जो है वो गैस है जिसकी फॉर्मेशन जो है वो कार्बाइड से होती है। किससे होती है? कार्बाइड से जो है वो इसकी फॉर्मेशन होती है। तो आप सभी ने याद रखना है कि इसको जो है वो फलों को पकाने के लिए जो है वो इथाइलिन गैस का जो है वो यूज़ किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दैट इज आल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या बोलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो नॉन एज ए वुड एल्कोहल। तो बताइए जल्दी से, निम्न में से किसको जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जो है वो जाना जाता है। लकड़ी का एल्कोहल के रूप में जाने जाने वाला कौन सा जो है वो एल्कोहल है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ब्यूटेनॉल। तो 4 ऑप्शन है, आपने जो है वो आंसर करना है कि किसको जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जानते हैं। तो 4 ऑप्शन है, तो आप सभी ने याद रखना है कि मिथेनॉल को, हमारे पास जो मिथेनॉल है इसको जो है वो हम लोग किस नाम से जानते हैं, इसको जो है वो वुड एल्कोहल के नाम से जो है वो जाना जाता है। साथ में अगर हम बात करें इथेनॉल की, तो इथेनॉल को जो है वो आपके पास इसको वुड एल्कोहल के अलावा इसको वुड नेफ्था के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, वुड एल्कोहल के साथ साथ इसको वुड नेफ्था के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी तरफ अगर हम बात करते हैं इथेनॉल की, तो इथेनॉल को आपने याद रखना है ग्रेन एल्कोहल या फिर इसको जो है वो स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जो है वो इसको जाना जाता है। याद रखना है सभी ने, स्पिरिट ऑफ वाइन के नाम से भी जो है वो इसको क्या किया जाता है, जाना जाता है। तो हमारे पास 2 चीज़ें आ गई, इथेनॉल और मिथेनॉल। क्वेश्चन क्या था कि वुड एल्कोहल किसे जाना जाता है, तो आपने याद रखना है मिथेनॉल को जो है वो हम लोग क्या जानते हैं, वुड एल्कोहल के नाम से जो है वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखो, द एलिमेंट कॉमन टू ऑल एसिड्स।
तो एसिड और बेस के बारे में पता नहीं हमने कितनी बार जो है वो क्लासेस के अंदर पढ़ रखा है। तो सिंपल सी बात है कि सभी अम्लों के अंदर जो है वो कौन सी चीज़ क्या होती है, कॉमन होती है। तो आप सभी जानते हैं एसिड के लिए H आयन जो है वो कंटेन करता है रेड, ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देता है। pH वैल्यू जो है वो आपके पास कितने 7 से कम रहती है। साथ में हमने एसिड में और चीज़ें पढ़ी थी कि एसिड जो होते हैं वो आपके क्या करते हैं, H आयन रिलीज करते हैं, ब्लू लिटमस टू रेड चले जाते हैं। pH वैल्यू पे जो है वो वैल्यू 7 से कम होती है और इनको जो है वो प्रोटॉन, हम लोग जो है वो प्रोटॉन डोनर भी कहते हैं। तो इनमें जो एक चीज़ कॉमन होती है, H आयन आपका कॉमन होता है। फॉर एग्जांपल HCl ले लीजिए, HNO3 ले लीजिए, H2SO4 ले लीजिए, H2PO3 ले लीजिए। तो ये सारे के सारे एसिड के अंदर हमने क्या देखा कि हमारा हाइड्रोजन जो आपका एलिमेंट है दैट वाज द कॉमन एलिमेंट, वो क्या होगा, कॉमन जो है वो सभी एलिमेंट्स के अंदर जो है वो आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वो राइट आंसर आ जाएगा। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे सारे क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आज का हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड आप सभी जानते हैं CO प्लस आपके पास हाइड्रोजन गैस। तो पूछता है कि निम्न में से कौन सा मिक्सचर जो है वो, कौन सी गैस को जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन का मिक्सचर जो है वो कहते हैं। कोल गैस है, कोयला, प्रोड्यूसर गैस है, वाटर गैस है या फिर गोबर गैस है। गोबर गैस से तो आप मीथेन आंखें बंद करके बोल सकते हैं। और जो आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का जो आपके पास मिक्सर आता है उसको जो है वो हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस कहते हैं। अगर हम प्रोड्यूसर गैस की बात करें तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता है, कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाता है, हाइड्रोजन आ जाता है, N2 आता है। तो ये आपने याद रखना है, अलग अलग मिक्सर जो है वो प्रोड्यूसर गैस के अंदर, वाटर गैस के अंदर और गोबर गैस के अंदर जो है वो आते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। चलिए होपफुली आप सभी साथ साथ में इनको जो है वो सॉल्व भी कर रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। तो मैंने बहुत बार, पता नहीं कितनी बार जो है वो आपको क्लासेस के अंदर एक ट्रिक दिया था, ईट पर या फिर पग नाच। अगर आपको याद होगा, इलेक्ट्रॉन T से थॉमसन, P से प्रोटॉन रदरफोर्ड, P से प्रोटॉन गोल्डस्टीन, N से न्यूट्रॉन और Ch से आपका चैडविक। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो किसने की है। तो आप सभी ने याद रखना है जे थॉमसन के द्वारा क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो की गई है। वेरी इजी क्वेश्चन। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। बट अमाउंट ऑफ ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो आप लोगों ने भी अपना अपना आंसर चैट ऑप्शन में ज़रूर शेयर करना है कि व्हाट अमाउंट ऑफ ऑर्गन इज प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर। तो आपने अर्थ एटमॉस्फेयर वायुमंडल के अंदर गैसेस की एग्जिस्टेंस जरूर पढ़ी होगी और आपने ज़रूर पढ़ा होगा नाइट्रोजन गैस जो है वो सबसे अधिक 78% जो है वो पाई जाती है। सेकेंड नंबर पे आपने पढ़ा होगा ऑक्सीजन गैस दैट इज़ 21%। थर्ड नंबर पे आपने पढ़ा होगा ऑर्गन गैस और ऑर्गन की जो प्रेजेंस है 0.9%। फोर्थ नंबर पे आपने पढ़ा होगा कार्बन डाइऑक्साइड 0.04%। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, ऑर्गन जो है वो कितने प्रतिशत है। तो आप सभी ने याद रखना है ऑर्गन जो है वो आपकी 0.9% जो है वो आपके एटमॉस्फेयर के अंदर जो है वो प्रेजेंट है। तो ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और बार बार जो है वो पेपर में पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। तो ये LPG की फुल फॉर्म होती है। इज मोस्टली ए मिक्सचर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग टू कार्बन कंपाउंड। जो आपके पास LPG गैस है वो आपने बताना है
कि इनमें से किन दो गैसेस के मिक्सचर से जो है वो फॉर्म होती है, कार्बन के कौन से दो मिक्सचर्स जो है वो इसमें यूज़ होते हैं। फर्स्ट आता है मीथेन एंड इथेन, मीथेन एंड प्रोपेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, या फिर मीथेन एंड प्रोपेन। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपने याद रखना है यहाँ पे प्रोपेन एंड ब्यूटेन, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है वो क्या आ जाएगा, करेक्ट आंसर आ जाएगा। और एलपीजी के अंदर ब्यूटेन जो है वो कॉमनली देखने को मिलती है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। नेक्स्ट आता है which of the following, which of these non metals are commonly used to general anesthesia, या फिर आपके पास निम्न में से कौन सा आमतौर पे सामान्यतः संवेदनाहारी के रूप में जो है वो उपयोग किया जाता है, एनेस्थेटिक या फिर एनेस्थीसिया के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। तो हीलियम है, टेलरियम है, जीनॉन है, या फिर फ्लोरीन है। तो आप सभी ने याद रखना है, इसमें हम लोग जो है वो नोबल गैस आती है आपकी जीनॉन, उसका जो है वो यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर ऑफ एल्यूमिनियम, इनमें से आपने बताना है कि कौन सा जो है वो एल्यूमिनियम का एक ओर है। अगर हम गलेना की बात करें तो आप सभी को पता है लेड सल्फेट PbS, तो गलेना जो है वो आपका लेड का एक और है। अगर हम एप्सम सॉल्ट की बात करें तो मैग्नीशियम का एक और है MgSO4। सिनेवार अगर हम बात करें तो मरकरी Hg आपके पास सल्फाइड। अगर बचता है आपके पास एल्यूमिनियम, तो एल्यूमिनियम का एक बहुत फेमस और है बॉक्साइट। आप सभी जानते हैं कि जो बॉक्साइट है उसका जो फॉर्मूला होता है Al2O3, ठीक है। एल्यूमिनियम ऑक्साइड को हम लोग जो है वो बॉक्साइट बोलते हैं। और दूसरा जो इसका इम्पॉर्टेंट और है दैट इज़ कायरोलाइट। याद रखना है, कायरोलाइट का जो फॉर्मूला आएगा दैट इज़ Na3AlF3, तो इसको जो है वो कायरोलाइट बोलते हैं। और ये जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ एल्यूमिनियम है। ओर क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ किसी भी मेटल की। चलिए तो यहाँ पे बी ऑप्शन के साथ जाएंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, चीज़ें हेल्पफुल लग रही है, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ और साथ में लाइक ज़रूर करें। और फर्स्ट टाइम अगर आप स्टडी सर्विस विज़िट कर रहे हैं तो रिसेंटली हमारे नए बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं। TCT कमीशन की बात करूं या फिर मेडिकल नॉन मेडिकल के टेट की बात करूं, तो हमारे जो न्यू बैचेस हैं उनकी एडमिशन्स जो है वो ओपन है। तो आप प्ले स्टोर से जो है वो स्टडी सर्विस ऐप को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ से आप जो है वो अपने कोर्स को विज़िट कर सकते हैं। डेमो क्लासेस उसमें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मिलेगी। जो भी डिटेल रहेगी कोर्स के रिगार्डिंग आप ऐप में जाके जो है वो विज़िट कर सकते हैं। आपका मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, तो आपको जो है वो वहाँ पे सारी चीज़ें जो है वो मिल जाएगी। एसिड इज़ रिएक्ट विद बेस, तो मैंने कहा था कि एसिड और बेस जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये सॉल्ट प्लस वाटर जो है वो बना देते हैं। जैसे हम HCl की बात करें, एसिड है, NaOH एक बेस ले लेता हूँ, तो यहाँ पे NaCl आपस में फॉर्म हो जाएगा, सॉल्ट बन जाएगा। OH और H जब जुड़ जाएंगे तो H2O वाटर जो है वो फॉर्म करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे, दिस रिएक्शन इज ऑल्सो नॉन एज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको नाम दिया जाता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज ए कूलेंट। आपने जो है वो मॉडरेटर तो सुन रखा है, ठीक है। मॉडरेटर तो आपने बहुत बार सुन रखा है कि ग्रेफाइट और D2O, ठीक है। हाइड्रेटेड जो आपके पास D2O है या फिर ग्रेफाइट रोड है, जो आपका क्या करता है, एज ए मॉडरेटर जो है वो यूज़ होता है न्यूक्लियर रिएक्टर के अंदर। लेकिन एज ए कूलेंट जो है वो क्या क्या यूज़ होता है, तो आपने याद रखना है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज़ होता है, लिक्विड सोडियम भी और हीलियम गैस भी। तो हम क्या बोलेंगे, इसमें तीनों चीज़ें A, B और C, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो क्या आ जाएगा, तीनों जो है वो इसमें यूज़ किए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर
डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए टॉप 15 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो है वो अभी 12th क्वेश्चन चला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, देखो, एलिमेंट्स दैट शो द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एंड नॉन मेटल। तो जब आपके पास कोई भी एलिमेंट है, एक्स कोई एलिमेंट है, ये मेटल की भी और नॉन मेटल की दोनों प्रॉपर्टीज अगर शो करता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेटेलॉइड्स, उसको उपधातु जो है वो हम लोग बोल देते हैं। और हमारे पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर अगर बात करें तो 7 जो है वो मेटेलॉइड्स हैं और दे ऑल आर एग्जिस्ट इन पी ब्लॉक। सारी के सारे जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, पी ब्लॉक में जो है वो एग्जिस्ट करते हैं। आप सभी ने याद रखना है। और इससे जो है वो बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारे पास जो है वो मेटेलॉइड्स है वो कौन से ब्लॉक में, तो आपने याद रखना है पी ब्लॉक में जो है वो मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं, नॉन मेटल भी एग्जिस्ट करते हैं और मेटेलॉइड्स भी जो है वो इसमें क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कॉमर्शियली सोडियम बाइकार्बोनेट इज ऑल्सो नॉन एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो किसको बोला जाता है, बेकिंग सोडा। फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट इसको बोल देते हैं। वॉशिंग सोडा की अगर मैं बात करूं तो वॉशिंग सोडा में आपने याद रखना है कि आपका फॉर्मूला बनता है Na2CO3, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर में कैल्शियम क्लोराइड Ca, एक सेकंड रुक जाएंगे, CaOCl2, ठीक है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको बोल देते हैं। और अगर हम इंडियन शोरा की बात करें तो ये आपका आ जाता है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है। तो यहाँ पे जो है वो आपका बेकिंग सोडा जो है वो इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, विच कंपाउंड ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम कैन मेक द हार्डनेस ऑफ परमानेंट वाटर इज परमानेंट। तो ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अगर मैं कॉमनली बात करूं तो आपका कैल्शियम का क्लोराइड ले लीजिए, मैग्नीशियम का क्लोराइड ले लीजिए, नाइट्रेट ले लीजिए या फिर कार्बोनेट ले लीजिए, ये सारे के सारे जो है वो पानी की कठोरता को जो है वो स्थायी बनाते हैं, यानी कि हार्डनेस ऑफ वाटर जो है वो उसको परमानेंट हार्डनेस जो है वो बना देते हैं। तो हमारे पास ऑल ऑफ द अबव जो है वो इसका क्या है, करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। और आज के सेशन का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो इसका आंसर मुझे नहीं लगता कि किसी को नहीं आता होगा, फिर भी आप लोग याद रखना है सभी ने, POP प्लास्टर ऑफ पेरिस आपने सुना होगा, कैल्शियम सल्फेट हाफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ठीक है। H2O की बात करें तो हाफ मॉलिक्यूल्स आता है। अगर हम इसकी बात करते हैं POP की, तो जब भी हमारा बॉन्ड फ्रैक्चर होता है या फिर बच्चों का टॉयज जो है वो टूट जाता है तो उसमें आप लोग POP प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर प्लास्टर का यूज़ करते हैं। तो सिंपली अगर हम बात करें इस POP या फिर प्लास्टर की फॉर्मेशन कैसे होती है, तो आप जो है वो जब क्या करते हैं CaSO4 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, ये जो आपका जिप्सम है इसको जो है वो आप हीट करेंगे तो वहाँ से हमारे पास जो है वो क्या निकलेगा, POP जो है वो निकलेगा। तो जिप्सम से जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है, ये आप लोगों ने जो है वो याद रखना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके बाद तो ये थे आज के हमारे पास टॉप 15 क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू केमिस्ट्री सेक्शन। और ये जो क्वेश्चन है किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए थे और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए, अगर आप TCT या फिर टेट की जो है वो प्रिपरेशन कर रहे हैं, मेडिकल है या फिर नॉन मेडिकल है, तो आप सभी के लिए जो है वो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन रहने वाले हैं। साथ ही मैंने फिर से आपको बता देता हूँ कि नए बैचेस के लिए जो है वो एडमिशन ओपन हो चुकी है। आप लोग जल्दी से प्ले स्टोर से स्टडी सर्विस ऐप डाउनलोड कर लीजिए और डेमो क्लासेस के साथ जो है वो अपना कोर्स जो है वो आप लोग विजिट कर सकते हैं।
सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी की चीज़ें हम पार्ट 2 में जो है वो लेकर आएंगे। तो इसी तरह से आप लोग जो है वो बने रहें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ जो है वो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।